क्षमा करें प्रभु, मुझे नहीं लगता कि भरत भैया आपका ये आदेश स्वीकार करेंगे। प्रभु, वो प्राण दे देंगे, किंतु आपके रहते वो अयोध्या का सिंहासन नहीं स्वीकारेंगे। भरत को मानना होगा हनुमान, क्योंकि ये उसके बड़े भाई का आग्रह है, अयोध्या के महाराज का संदेश है। भरत अयोध्या के साथ प्रतिबद्ध होगा। मैं स्वयं उसका राज्याभिषेक करूंगा। रथ क्यों रोका सारथी? निश्चिंत होकर जाइए माता, और हमारे लिए चिंतित न हो। हम शीघ्र ही आश्रम पहुंच जाएंगे, वो भी सोमकर्ण को लेकर। ऋषियश्री ने हमें उत्तर की ओर जाने का आदेश दिया है, वही मिलेगा सोमकर्ण। वो बच तो जाएगा ना? क्यों नहीं बचेगा? उसे पकड़ने वाला मकरासुर का तुच्छ सेवक है, और हम मकरासुर को मारने वाले लवकुश प्राणी तो इसके संकट में है। मूर्ख है जो हम जैसे वीरों से टकराने का दुस्साहस कर बैठा। अपना ख्याल रखना। जी माता। मेरा बच्चा चंद्रबाबू, 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 मेरे पुत्र। बहुत प्रसन्न होगी ना तुम? प्रसन्न होगी ना अपने पति को छलकर अपने पत्नी धर्म से विमुख होगा? अरे जिसके प्राण ले लिए उसके लिए विलाप का स्वांग क्यों? तुमने मारा है मेरे पुत्र को, तुमने। हाँ हाँ हाँ, मैंने मारा है उन्हें। मैं हूं दोषी। मैंने ही उन्हें आंख बंद करके अपने पिता का अनुसरण करने दिया। कभी उन्हें धर्म का मूल्य नहीं समझाया, न्याय और सत्य का दर्पण नहीं दिखाया। हाँ, मैंने मारा है उन्हें। बस, जिस अधर्म की तुम दुहाई दे रही हो, देखती जाओ कैसे मेरे पुत्र की बलि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में राक्षसों की ओर से अंतिम बलिदान होगी। मूर्ख मत बनिए। अपमान नहीं कर रही हूँ, आपको सत्य बता रही हूँ। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपका पुत्र वापस लौट के नहीं आने वाला, और उनकी आत्मा को आपके झूठे धर्म की हार, धर्म की जीत से कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल एक कार्य था तुम्हारा, ब्रह्म मंत्र का जाप, उसमें भी मात खा गई। इतनी सरलता से शत्रु के बहकावे में आ गई, अपना धर्म भूल उनके धर्म का गुणगान करने लगी। जो स्वयं शस्त्र नहीं उठा पाते, वो सदा नारी को अपनी ढाल बनाते हैं। लोक अपवाद और शंका से नारी का चरित्र मलिन करते हैं। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं, वही आपका अंत करेगी।
नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। कुश कुश हाँ, चाल में शीघ्रता लाओ कुश, हमारे पास इतना भी समय नहीं है। भैया वो देखिए आम। काम के बारे में सोचो कुछ, काम के बारे में सोचो। सोम किस अवस्था में होगा, भूखा होगा, उसे पीड़ा में छोड़ हम भोजन कैसे कर सकते हैं। चलो चलो। रक्त केतु, मत मारो मुझे, छोड़ दो। वो इस ओर गया होगा, क्योंकि अन्य दिशाओं में तो राजा श्री राम का राज्य फैला हुआ है। वो उसी ओर गया होगा। होगा नहीं भैया, होंगे। असुर भेड़ियों की भांति होते हैं, झुंड में घूमते हैं। पल में तो था ही, आपके साथ रहकर बुद्धि में भी निपुण हो गया हूँ मैं। तब तो वो किसी ऐसे राज्य में गए होंगे जहाँ अधर्म का वर्चस्व हो। तो उस राज्य के राजा को हमें हराना होगा भैया। जब उस राज्य का अंत करेंगे तब उस राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा ना भैया। किंतु हम तो ऋषि पुत्र हैं, राजकुमार नहीं। तो हम इस राज्य का क्या करेंगे? हम वो राज्य श्री राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। चलो शीघ्र चलते हैं। ये तो अति उत्तम विचार है भैया, किंतु अब तक तो कोई संकेत नहीं मिला। भैया ये तो सोमकरण का कुंडल है। अर्थात वो उसे इसी ओर ले गए होंगे। सचेत रहो भैया, श्री राम के चरणों में राज्य रखने से पहले ही हमें संकेत मिल गया। चलो अब हम केवल श्री राम की बातें ही करेंगे। महाराज की जय हो। ये यज्ञ कैसा रे सुमंत? आपके भाई पितृ यज्ञ कर रहे हैं श्री राम। अकस्मात ये पितृयज्ञ क्यों? आर्य सुमंत, प्रभु के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आपने युद्ध से लौटकर राजकुमार भरत को राजभार संभालने का निर्णय किया था, और वो अपने राजा की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकते, इसलिए वो ये यज्ञ कर रहा है। पितृ यज्ञ से प्रभु का राजकाज छोड़ने का क्या अर्थ है? भैया आ गए, अंतिम आहुति आरंभ कीजिए गुरुदेव। भरत के इस निर्णय का मुझसे क्या संबंध?
जानता हूं मैं।